हेलो एवरीवन। आज अपन देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री जो क्लास 6 की है वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमें क्या देखना होता है कि जो ह्यूमंस है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और पहले कैसा आपका बोल सकते हैं कि ह्यूमन कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, वो सारे चीजें से लेकर के वो कैसे आपका आपका वो पहले क्या करते थे, तो वो हंटिंग गैदरिंग करेंगे, फिर वो क्या करते, कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे वो खेती करना सीखते हैं, कैसे वो आग के बारे में जानते हैं, कैसे वो धीरे धीरे आपका कबीले बना के रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो कैसे जा करके आपका वो सिटीज बन जाएंगी, कबीले धीरे धीरे विलेज बनेंगे, गांव बनेगा, गांव के बाद में वो शहर बन जाएंगे। तो इनके बारे में हमें देखना है। और इसके बाद में देखेंगे कि जब ये शहर बन जाएंगे तो इनका रूलर्स कैसे बन के आएगा, ये जो किंग होंगे, किंगडम, ये सारी चीजें के बारे में देखेंगे। किंगडम कैसे बनेगा या रिपब्लिक, अर्ली रिपब्लिक जो आपका बोलेंगे कि उसमें कैसे किंग को चुना जाता था, वो सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का होता है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है कि फर्स्ट जो आपका इसमें चैप्टर जो है कि इसका पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमें क्या हो कि ये समझने में आसान हो। ये जितने भी हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर है वो। तो देखते हैं चैप्टर 1 क्या बताता है। चैप्टर 1 हमें बताता है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें देखेंगे कि इसमें व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन में कि पहले जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे और वो कैसे रहते थे, और ये सब जो पीरियड था वो पीरियड कब का था, तो वो टाइम के बारे में भी जानेंगे, कहाँ रहते थे, वो जगह को लोकेट करेंगे कि किन किन जगह में आपका ये लोग आपका ये इनका जो साक्ष्य मिला है कि ये लोग यहाँ रहते थे और ये कैसे रहते थे, ये सारे चीजों के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि पुराने जो साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे देखेंगे कौन से जगह पे है और क्या खा रहे होते। इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है, पहले के जो लोग हैं उनको तो ज्यादा कुछ आता नहीं था, तो वो क्या करते थे, जैसे कि जो है कि हमारा जो इवोल्यूशन है वो क्या है कि इवोल्यूशन तो ग्रेजुअली हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। तो क्या है कि इसमें देखेंगे कि पहले के ह्यूमन क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब शिकार करते या फिर जो भी जंगल में आपका फल फूल मिलते उनको ही खा करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे वो क्या करने लगेंगे, जैसे जैसे सीखेंगे और जैसे जैसे वो देखेंगे कि प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं, तो एक देखा उन्होंने कि क्या है कि एक जो सीड है, एक दाने से क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे पौधा ग्रो होता है, कैसे वो पौधा बड़ा होता है और वो पौधा खाने के लायक है या नहीं, पहले वो सारी चीजें, क्योंकि सारा का सारा पॉइजनस कुछ होते हैं, कुछ आपका खाने लायक होते हैं, तो वो सब चीजों के बारे में जब इनको पता लगेगा तो वो क्या करने लगेंगे, इन सब की खेती करना स्टार्ट करेंगे, तो ग्रोइंग फूड करने लगेंगे, खेती करना स्टार्ट करने लगेंगे। मतलब हंटिंग गैदरिंग से वो एग्रीकल्चरिस्ट बनेंगे, मतलब कि हम देखेंगे कि कैसे वो हंटिंग गैदरिंग करने वाले लोग कैसे आपका खेती करना स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में हम इनके बारे में देखेंगे। और जब वो खेती करने लगेंगे तो क्या करेंगे कि उनको खेती करने के लिए, खेती को देखभाल के लिए उनको वहां पे रहना होगा, वो खेती को पानी डालना होता है, सिंचाई करना होता है और उसको क्या आपका प्रे से सेफ रखना होता है, जो आपका बोल सकते हैं कि उसको खा जाए कुछ एनिमल, तो वो क्या है कि जैसे आपका कुछ फसल होती है जिनको एनिमल्स क्या करते हैं, जानवर उसको खा सकते हैं, तो उनसे उसको सेफ रखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को वहां पे रुकना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो लोग क्या करेंगे, जहाँ खेती करेंगे उसके चारों तरफ कबीले बनाकर रहने लगेंगे, धीरे धीरे यही कबीले में इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, तो यही कबीले धीरे धीरे गांव में परिवर्तित हो जाएगा और यही गांव धीरे धीरे जा करके क्या बनेगा, छोटे छोटे शहर बनने लगेंगे। तो हम देखेंगे कि पहले जो शहर थे वह शहर कैसे होंगे, इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में, जो है ना चैप्टर 3 में हम देखेंगे शहर के बारे में। तो ऐसे शहर जो थे आपका कौन सा था हमारा, इसमें चैप्टर 3 में देखेंगे हड़प्पा वाले और अर्ली वैदिक वाले जो सिटीज हैं उन सारे के बारे में देखेंगे, हड़प्पन हड़प्पन सिटीज कहाँ पे थे, वो सारे हमारे अर्लीस्ट सिटीज हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में आते हैं कि जो बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स अस, ये लोग तो थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप सिटी में रहने लगे, इसके साथ में इसी ड्यूरेशन में क्या करेंगे कि ये लोग जो है ना डेड बॉडी को बरीड करने लगे, दफनाने लगे। तो उन दफनाई हुई जो जगह है उनको क्या किए हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी खुदाई करके उनका साक्ष्य से कुछ पता लगाने का, जो पता लगाते हैं कि ये लोग कैसा रहते थे, क्या करते थे, जैसे कि कुछ आपका बरियल्स में कुछ आपका दफनाए गए
जगहों में कुछ ज्वेलरीज़ मिली है, कुछ बर्तन मिले हैं, तो वो क्या बताते हैं उनकी कि ये लोग क्या करते होंगे कि फ्यूचर में आपका ऐसा बिलीव करते हैं कि इनका क्या रीबर्थ हो सकता है, ये लोग जो हमारा ये मर जाने के बाद ह्यूमन्स दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तो दूसरी दुनिया में ये क्या है कि इन सब चीज़ों का उनको ज़रूरत पड़ेगा, इस कारण से वो बर्तन रख देते थे बरियल्स में। तो ये सारे हम चैप्टर 4 में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या है कि जब आप ये सब डेवलपमेंट हो रहा है और जब खेती करने के लिए लोग काफ़ी सक्षम हो जाएँगे और इनको आपका जो फूड है, वो खाने से ज़्यादा उगा पाने लगेंगे, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि वैसे सिचुएशंस में ऐसा रहेगा कि कुछ आपके जो लोग आपका खेती नहीं कर रहे होते हैं, किसी भी कारण से खेती नहीं कर रहे हैं या फिर उनको काम करना नहीं मन करता है या फिर ऐसे भी हैं कि कुछ आपका देखते हैं कि सिंपली कह सकते हैं कि रोबर्स लुटेरे टाइप के लोग। वो लुटेरे टाइप के लोग क्या करेंगे, इनकी जो उगाए हुए फसल है, उनको चोरी करके ले जाएँगे या छीन के ले जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो कोई इनसे छीन ना ले इनका उगाया हुआ फसल को, तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, अपने जो फसल है, उनको सेव करने के लिए कुछ आपका कि इनको सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब क्या कि कुछ आपका देखेंगे गाँव के मुस्टैंडर बोल सकते हैं कि आपका क्या है कि लाठी वाले पर्सन ऐसे कि लाठी रखने वाले लठियार बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करें इनकी जो फूड है, उनको सेफ आपका देखभाल करके रखें। तो ये पूरे गाँव के लोग क्या करेंगे कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि हम क्या करें कि पूरे गाँव के रखवाले के लिए एक आपका ऐसा हम कोई बंदा को अपॉइंट कर लेंगे कि रख लेंगे कि हमारा क्या ये लोग हैं कि कुछ लोगों को रख लेंगे कि ये लोगों का काम होगा कि हमारी जो उगाए हुए खेती के फसल है उनकी देखभाल करना। इसके बदले में गाँव वाले क्या करेंगे उन लोगों को जो रखवाले होंगे उनको देंगे बदले में कुछ आपका उगाया हुआ फसल का कुछ हिस्सा दिया करेंगे। इस तरीके से क्या बनेंगे कि कुछ आर्म्ड फोर्सेस बनने लगे मतलब कुछ सैनिक गाँव में बनने लगे। अब ये सैनिक लोग धीरे-धीरे देखेंगे कि ये सैनिक तो सब इंडिपेंडेंट काम करेंगे स्वतंत्र रूप से और जब ये स्वतंत्र रूप से काम करेंगे तो कोई किसी के ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, विवाद हो जाए कि एक जो सैनिक है वो दूसरे की बात नहीं मान रहा है। तो वैसे सिचुएशन में गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं इनमें से जो एक कि बोल सकते हैं कि लीडर इसका अपॉइंट कर दें, सारे सैनिक का एक चीफ अपॉइंट कर दें, मुख्य आपका सैनिक अपॉइंट कर दें जो क्या करेगा जिसकी बातें बाकी के सैनिक मानेंगे। इसी तरीके से देखेंगे कि जो मुख्य सैनिक होगा धीरे-धीरे वो क्या ज़्यादा पावरफुल होने लगेगा और उसके अंदर में जब ज़्यादा आपके बोल सकते हैं सैनिक होने लगेंगे क्योंकि वो क्या बोलेगा कि हमें और सैनिक की रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लुटेरे क्या हैं अब इनकी संख्या ज़्यादा हो रही है तो सेव करने के लिए हमें क्या कि ज़्यादा सैनिक रखने पड़ेंगे। तो गाँव वाले एग्री हो जाएँगे तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका जो चीफ होगा दैट मीन्स मुख्य सैनिक जो होगा, वो क्या होगा कि उसके पास उसके अंडर में ज़्यादा सैनिक हो जाएँगे और वैसे सिचुएशन में आप देखते हैं धीरे-धीरे वही आपका जो मुख्य सैनिक होगा वो तो गाँव वाले शुरू स्टेज में क्या होंगे अपनी मर्ज़ी से देंगे जो मुख्य सैनिक होगा उसको अपनी फसल का कुछ हिस्सा। लेकिन धीरे-धीरे वही देखेंगे कि इसमें बदलाव ऐसा हो जाएगा कि वो जब ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो मुख्य चीफ होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, तो वो क्या करेगा कि वो डिमांड करना स्टार्ट करेगा। वो डिमांड करने लगेगा कि हमें कंपल्सरी क्या करना है, आपको अपना खेती का इतना हिस्सा हमें देना है, 1/3 हिस्सा हमें देना है। तो वो इस तरीके से देखते हैं किंग का इवोल्यूशन होगा, राजा बन के आएगा और वो राजा क्या करेगा अपनी प्रजा की देखभाल करेगा, अपनी प्रजा के हित के लिए काम करेगा और वो जहाँ रहेगा उसकी पूरी जो किंगडम होगी, उसके नोबल्स होंगे, वहाँ वे रहने वाले जगह को किंगडम बोलेंगे। तो ये चैप्टर 5 में हम देखेंगे। और अर्ली रिपब्लिक में देखेंगे कि ये राजा लोगों को ये गाँव वाले या फिर जो बोल सकते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोग उनको चुना करते थे कि हमारा राजा कौन होगा। तो ये अर्ली रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक मतलब ही होता है कि वो जो उनका जो उस राज्य का जो हेड होगा वो लोगों द्वारा चुना हुआ होगा। तो मतलब राज्य का हेड उस समय कौन होता था? राजा होता था, किंग। तो किंग को ये लोग क्या करते थे? चुनते थे गाँव वाले। तो इसी कारण से उसको बोला जाता है अर्ली रिपब्लिक मतलब अभी हमारा रिपब्लिक है कंट्री, तो ये लोग भी उसी इसी टाइप का सिचुएशन पहले होता था कि वो क्या करते थे अर्ली रिपब्लिक में भी राजा अपनी जो है कि गाँव वाले अपनी जो वोट के अनुसार वो उसको चुना करेंगे। और इसी के बाद देखेंगे कि जब ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो ये क्या होगा कि हायरार्कियल हो जाएगा मतलब किंग का राजा का बेटा फिर प्रिंस जो होगा राजकुमार वो राजा बनने लगेगा। कुछ ऐसा आपका कंडीशन होने लगेंगे जब राजा ज़्यादा पावरफुल
पावरफुल हो जाएगा। लेकिन शुरू के स्टेज में रिपब्लिक में क्या होता है कि ये लोग गाँव वाले लोग ही चुना करते हैं। इसके बाद में देखेंगे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, इसमें हम देखेंगे गौतम बुद्धा जो है मतलब अलग-अलग फिलॉसफी इवॉल्व होकर के आएगी। अलग-अलग फिलॉसफी में हम देखेंगे कि अलग-अलग आइडिया देने वाले जैसे कि गौतम बुद्धा हो गए और ये जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या होता है, तो ऐसे चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करने वाले लोग इवॉल्व होकर के आएँगे जैसे महावीर जैन हो गए, गौतम बुद्धा हो गए, तो इनकी स्टोरी हम इसके इस चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर नंबर 6 में। इसके बाद आ जाता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम देखेंगे कि इसके बाद में अशोका जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र बोले, तो ये क्या होता है कि ये आपका देखते हैं कि ये आपका जो है कि ये एम्परर होते हैं मगध के। द एम्परर हु गेव अप वॉर, ये क्या करते हैं कि ये कलिंग वॉर के बाद में इनका जो है ना कि इतना ज़्यादा ब्लडशेड हो जाता है, इतना ज़्यादा खून-खराबा हो जाता है जिसको देख कर के वो शॉक हो जाते हैं। और शॉक होने के बाद में वो सोचते हैं कि नहीं अब हम क्या है कि अब ये कन्क्वेयर करके किसी भी को ब्लडशेड करके किसी भी राज्य को अपना एक्वायर नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? आपका ये डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे कि हम गौतम बुद्धा के जो टेक्निक है उसकी टेक्निक के बेसिस पे हम क्या करेंगे कन्क्वेयर करेंगे। तो ये जो है कि आपका क्या है कि वॉर करना छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद देखेंगे चैप्टर 8 में क्या देखेंगे वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। जैसे-जैसे ये देखेंगे कि लोगों के वो टेक्निक भी नए-नए इवॉल्व होकर के आ रहे हैं, लोगों के तरीके भी समझ में आ रहे हैं कि लोग कैसे और अच्छी बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो लोग क्या करने लगेंगे, लोगों का विलेज भी डेवलप होने लगेगा। गाँव बड़े-बड़े कबीले से बड़े-बड़े गाँव बनने लगेंगे और धीरे-धीरे वो टाउन्स थ्राइविंग टाउन्स बनने लगेंगे। मतलब वो आप बोल सकते हैं कि उसमें ब जितना भी आपका बोल सकते हैं कि जितने भी सुख-सुविधाएँ हैं उन शहर में आपका होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें सिटी डेवलप होने लगेंगी, रोड ये सब सारा चीज़ बनने लगते हैं। तो ये सब हमें देखते हैं कि ये चैप्टर 8 में देखेंगे कि ये लोग क्या-क्या चीज़ें ऐसा बना पाते हैं। कैसा गाँव का डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन गाँव का डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, अभी जैसा होता है या फिर वो उनके कुछ अलग तरीके का बदलाव आपका डेवलपमेंट होगा, वो हम चैप्टर 8 में देखने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे कि ट्रेडर्स के बारे में देखेंगे, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम। जो व्यापारी लोग होंगे, व्यापारी लोग कैसे आपका क्या काम करते थे, क्या चीज़ें बेचा करते थे और कहाँ से कहाँ, कौन सी कंट्री से ले जाकर के कौन सी कंट्री में करते थे। जैसे इजिप्ट इजिप्ट के साथ में करते थे ट्रेडर, इजिप्शियन आपका एम्पायर था उससे करते थे। इसी तरीके से देखेंगे कि किंग्स लोगों का आपका कि किंग लोग क्या काम करते थे, ऐसे पिलग्रिम्स लोग थे कि ये जो ट्रेडर्स लोग थे उस समय में उस दौरान में किंग्स क्या करते थे, इन ट्रेडर की सुरक्षा देते थे। इसके बदले में ये व्यापारी लोग क्या करते थे कि ये लोग इनको राजाओं को जो अपना सामान ले जाते हैं बेचने के लिए उसमें से कुछ आपका इनको आपका बोल सकते हैं कि इनको गिफ्ट के जैसा देते हैं। और इसी तरीके से पिलग्रिम्स के बारे में देखेंगे कि तीर्थ यात्री के बारे में भी देखेंगे। इसी चैप्टर में। इसी में हमें देखना रहेगा चाइना का जो अभी सिल्क रूट के ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है। तो चाइना का सिल्क रूट के बारे में भी हमें क्या इसी ट्रेडर्स वाले चैप्टर में देखना है कि चाइना के जो ट्रेडर्स होते थे, तो वो सिल्क बेचने के लिए कैसे आपका देखेंगे कि वेस्ट एशिया में और यूरोप के साइड ले जाया करते थे। तो सिल्क रूट भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 9 में। उसके बाद चैप्टर 10 में देखने वाले हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। जब आप देखेंगे कि ये जो है कि मगध के बाद में क्या होगा कि नए-नए जो एम्पायर्स बनेंगे, उन एम्पायर्स के बारे में देखेंगे। सुंग डायनेस्टी हो गई, कुषाण डायनेस्टी हो गई, इनके बारे में देखेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ये सारा चैप्टर्स इस वाले में आएगा, चैप्टर नंबर 10 में। इसके बाद में देखते हैं बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक। जो इस समय में देखेंगे कि जो है कि ये जो राजा लोग हैं या फिर बोलेंगे कि जो ट्रेडर्स लोग हैं, वो क्या-क्या चीज़ें बनाते हैं। कैसे-कैसी बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या पिलर्स जैसे कि अशोका का पिलर्स हैं बहुत सारे, ठीक है? और जो इंस्क्राइब करके लिखवाते थे ये पत्थरों में कि इंस्क्रिप्शंस होते थे, वो इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखवाना इंस्क्रिप्शन होता है। हार्ड सरफेस पत्थर हो सकता है या कोई सा भी आपका प्लेट हो सकती है, मेटल प्लेट उसमें लिखवा दिया कि तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो आपके होते हैं हमारा कि हार्ड सरफेस पे लिखवाना वो सारी चीज़ें इंस्क्रिप्शन होता है। तो वही सारी चीज़ें हमें देखना है चैप्टर नंबर 11 में। बिल्डिंग्स देखेंगे कि क्या कौन-सा राजा ने कैसी बिल्डिंग बनाई, उस समय के एंशिएंट हिस्ट्री के जो आपके राजा हैं, उन्होंने कौन से राजा ने क्या बनाया। उसके उस समय की पेंटिंग्स देखेंगे कि किस टाइप की पेंटिंग की जाती थी। जो हमारे बोल सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में जो पेंटिंग है वो पहले कैसी होती थी। इसके बाद में देखेंगे कि उस समय उस दौरान की क्या कौन-सी किताब
किताब हैं, तो वो सारी चीज़ जैसे चाणक्य की आपका बोल सकते हैं अर्थशास्त्र है, ये सारी चीज़ें बुक्स के बारे में भी हम चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम देखेंगे इन सारे चैप्टर्स को एक-एक करके पूरे लाइन बाय रीडिंग करके, क्योंकि हमारा क्या होती है कि रीडिंग बिटवीन द लाइन ना करें ना तो इसमें से कोई से भी लाइन से कुछ भी आस्क कर लेता है। इस कारण से क्या होता है कि हमें रीडिंग बिटवीन द लाइन करना बहुत ज़रूरी होता है एनसीईआरटी के लिए। और एनसीईआरटी के जो कीवर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कीवर्ड को हम क्या करेंगे, मार्क करके उसको हाइलाइट करके उसको अच्छे से समझ लेंगे, तभी जाकर के हमारा क्या होगा एनसीईआरटी पर रीड करने का जो पर्पस है, जो भी उद्देश्य है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करके एनसीईआरटी को 1 बाय 1 चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।